हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखो काफ़ी लोग बेसिक कर रहे हैं और मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि भाई शाम को 6 बजे का टाइम है बेसिक का, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग से ही कर रहे हैं काम। और सच में मतलब बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिकल है मेरे लिए वो चीज़, लेकिन रिकॉर्डिंग से जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तरीके से और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मुझे। कई बच्चे हैं, एक नहीं कई बच्चे हैं, दे हैव बीन शोइंग गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। एक एक सेंटेंस को समझते हैं। एंड इफ यू फील कि आप लोगों को कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, बीट स्पोकन पे फोकस करना है, फिर ग्रामर से बेसिक से करना है, सो यू कैन जस्ट लेट मी नो। आई हैव गिवन यू द नंबर अबव देयर एंड यू कैन जस्ट कनेक्ट मी ओवर दैट नंबर। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर। चलो भाई, तो पहला सेंटेंस है, सिद्धार्थ और मैं एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। ठीक है, जानते थे, सॉरी। अब देखने में ये सेंटेंस कौन सा लग रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर कोई सेंटेंस इसको बनाना चाहे तो वो ये भी बोल सकता है कि सिद्धार्थ एंड आई न्यू ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन एक चीज़ याद रखना, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो या वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में टाइम के साथ से लग गया, वो ड्यूरेशन भी हो सकती है और स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन अगर टाइम के साथ से लग गया तो ऐसे सेंटेंस को हम परफेक्ट की फॉर्मेशन में बनाएंगे, ना कि इंडेफिनिट की। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैंने कहा कि मैं कबीर को जानता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ कि आई नो कबीर। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलूँ कि मैं कबीर को पिछले 4 सालों से जानता हूँ, अब यहाँ पर ये सेंटेंस अगर मैं ये बनाऊँ कि आई नो कबीर फॉर 4 years, तो ये गलत हो जाएगा। ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव नोन कबीर फॉर 4 years। इसी तरीके से अब ये सेंटेंस देखने में तो पास्ट इंडेफिनिट है कि सिद्धार्थ और मैं एक दूसरे को जानते थे। अगर इतना होता तो फिर तो ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट ही होता कि कब सिद्धार्थ एंड आई नो न्यू ईच अदर। लेकिन अब आ गया यहाँ पर एक ड्यूरेशन, काफ़ी समय से, तो अब ये सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंस बनेगा सिद्धार्थ एंड आई हैड नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सेंटेंस बदल कैसे जाता है। सो बेसिकली दिस इज द ओनली गेम ऑफ दिस टाइम मेंशन। नेक्स्ट, हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत सहज महसूस होता है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सीधी सी बात है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हम दोनों, वी बोथ या फिर बोथ ऑफ अस। हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, एक्शन आएगा फील। डू छुपेगा फील में, कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो सेंटेंस वही बनेगा कि बोथ ऑफ अस फील वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन आ रही है। और मुझे लगता है अगर आप किसी चीज़ के साथ सहज हो, टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस है ये। और मुझे लगता है, लगने के लिए कई चीज़ें आती हैं, बिलीव, फील, थिंक। हालांकि और भी हैं कॉपुलर वर्ब्स, जैसे लुक, सीम, अपीयर, साउंड, टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दैट्स अ कंप्लीट टॉपिक ऑफ कॉपुलर वर्ब्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट टॉपिक इन दिस क्लास ऑब्वियसली। बट यहाँ पर और मुझे लगता है, तो विच मीन्स कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ, तो हम यहाँ पर बिलीव का यूज़ करेंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी प्रेपोजिशन विद बिलीव। क्योंकि बिलीव के साथ जब प्रेपोजिशन लगाते हैं, बिलीव इन, बिलीव ऑन, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। बट हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सेपरेट थिंग। तो और मुझे लगता है एंड आई बिलीव, अगर आप किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो, स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ समवन, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली किसी के साथ, शी इज टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, सो वी यूज्ड समवन। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ समवन, तो उससे अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। मैं खेल नहीं सकता, आई कैन नॉट प्ले। ठीक है, हो नहीं सकता, कैन के साथ बी की बेस फॉर्म आएगी, कैन बी। कैन प्ले, खेल सकता, हो सकता, कैन बी। इस तरीके से याद रखना। तो बी, हैव और एक्शन, इसके इर्द गिर्द पूरी इंग्लिश घूमती है। तो उससे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। अब यहाँ पर होने या ना होने की बात चल रही है। एक तो तरीका यह है, नो वन कैन बी द बेटर लाइफ पार्टनर देन दैट पर्सन। तो यहाँ पर नो वन मेरा सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया कैन, एक्शन की जगह आ गया बी, स्टेट ऑफ बीइंग है। सो नो वन कैन बी द बेटर लाइफ पार्टनर, ठीक है, देन दैट पर्सन। एक तरीका तो ये है।
दूसरा यहाँ पर इन्होंने देयर का यूज़ कर दिया। इस चीज़ को हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार, ठीक है, कि जब भी किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात करते हैं तो वहाँ देयर आ जाता है, ठीक है। कोई अगर फंक्शन की बात होती है तो वहाँ पर हम इट से शुरू कर देते हैं। तो देयर इज अ स्मॉल एंड सटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर देयर कैन बी नहीं हो सकता, देयर कैन बी नो बेटर लाइफ पार्टनर, कि कोई भी लाइफ पार्टनर बेटर हो ही नहीं सकता देन दैट पर्सन, उस पर्सन से। सिड ने मुझे खुद सामने से प्रपोज किया था, ठीक है। ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, देयर इज नो रूम फॉर डाउट इन दिस सेंटेंस। सो सेंटेंस इज सिड सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डिड, एक्शन प्रपोज, डिड छुपा प्रपोज में, सेकंड फॉर्म आ गई प्रपोज्ड। सिड प्रपोज टू मी हिमसेल्फ, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है। तो भाई ये एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है, जहाँ पर कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि ही प्रपोज्ड मी या फिर आई प्रपोज्ड हर, लेकिन सही तरीका क्या होता है, वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ही प्रपोज टू मी, आई प्रपोज टू हर, तो वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस बना सिड ने मुझे खुद सामने से प्रपोज किया था। सो सिड प्रपोज टू मी हिमसेल्फ। अब यहाँ पर ये हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, इस चीज़ को लगाने का जो एक तरीका है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अगर मैं इसको एक्शन के बाद लगाऊंगा, जैसे मैं कहूँगी आई कुक्ड माई सेल्फ, इसका मीनिंग अलग है। अगर मैं इसको एक्शन से पहले लगाऊंगा आई माई सेल्फ कुक्ड, इसका मीनिंग अलग है। अगर मैं सेंटेंस के लास्ट में बाय के साथ लगा दूं आई कुक्ड बाय माई सेल्फ, तो इसका मीनिंग अलग है। तो इनमें मीनिंग बहुत चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल सिड ने मुझे खुद प्रपोज किया था, मैं खुद वहाँ गया था, मैंने उसको खुद देखा था। यहाँ पर हम सीधा सेंटेंस के या तो लास्ट में लगा देंगे या फिर एक्शन से पहले लगा देंगे, जैसे सिड हिमसेल्फ प्रपोज टू मी या फिर सिड प्रपोज टू मी हिमसेल्फ, कि सिड ने मुझे खुद प्रपोज किया था, राइट। लेकिन अगर मान लो मैं अगर कभी ये सेंटेंस बोलूँ कि आई मेड माई सेल्फ अ डिलीशियस टी येस्टरडे, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने खुद के लिए बनाई, मैंने खुद के लिए, खुद को खुद के लिए, वो वाला सेंस आ जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये छोटे छोटे से जो फंडे हैं ना, ये बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है। मैंने बिना ज़्यादा कुछ सोचे हाँ कर दिया, तो मैंने हाँ कर दिया, आई सेड यस, ऑब्वियसली पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। आई सेड यस, बिना कुछ सोचे समझे, कोई काम किए बिना। आईएनजी की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, विदाउट प्लस आईएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं, विदाउट डूइंग समथिंग, कोई काम को किए बिना। विदाउट के साथ टू मत लगाया करो, कई लोगों को मैंने देखा विदाउट टू डू, वो चीज़ गलत हो जाती है। विदाउट के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, विदाउट डूइंग समथिंग, ठीक है। तो इसने बोला कि आई सेड यस, मैंने हाँ कर दिया, विदाउट थिंकिंग टू मच, ज़्यादा सोचे बिना, करेक्ट। अब जैसे मैं ये कहूँ कि भाई प्रैक्टिस किए बिना तुम इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे, तो यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तुम मुझे इन्फॉर्म किए बिना घर क्यों चले गए थे, सो वाई डिड यू गो होम विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, ठीक है। वाई डिड यू गो टू होम नहीं, गो टू होम नहीं आएगा, वाई डिड यू गो होम आएगा, टू नहीं लगाना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता था कि सिड से अच्छा साथी मुझे नहीं मिल सकता, ठीक है। आई न्यू, मुझे पता था, ठीक, कि मुझे नहीं मिल सकता, तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे या कुड का यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली कुड का यूज़ करेंगे, पास्ट की बात चल रही है, क्योंकि अब तो वैसे मिल ही गया है, ठीक है। वो चीज़ अभी प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई रेलेवेंस नहीं रखती है, इसलिए कैन की जगह कुड का। इस सकता है, सकता है पर कभी मत जाना कि सकता है का मतलब तो कैन ही है, सकता है का मतलब कुड भी होता है। वो आपको डिपेंड करता है कि वेदर दैट सेंटेंस हैज़ एक्चुअली कंप्लीटेड और येट टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को गाली दी, अब वो मेरे पास आकर बोले कि सर आप मुझे गाली कैसे दे सकते हो, तो वो तो मैंने ऑलरेडी दे दी, तो वहाँ पर वो ये नहीं बोलेगा हाउ कैन यू अब्यूज़ मी, अब वहाँ पर वो बोलेगा हाउ कुड यू अब्यूज़ मी, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ सकता है, सकता था, इस पर नहीं जाना है, समझना पड़ेगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक मॉडल, सो दैट स्पेसिफिक मॉडल वर्क्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अगर उसमें हैव लगेगा तो पास्ट की बात हो रही है, वो एक अलग चीज़ है। चलिए, तो आई न्यू दैट आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर पार्टनर दैन सिड, मुझे पता था, आई न्यू आई कुडंट फाइंड, नहीं मिल सकता था, नहीं पा सकती थी, अ बेटर पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर, दैन सिड, सिड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम चाहे इस शहर में हो या किसी और शहर में, अभी जो चाहे का सेंस आता है, आपके पास दो ऑप्शन है,
एक तो ऑप्शन होता है नो मैटर का यूज़ करो, जैसे मैंने कहा कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, सो नो मैटर वेयर एवर यू गो, ठीक है। हम चाहे किसी भी शहर में हो, सो नो मैटर विच एवर सिटी वी आर इन, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है नो मैटर का इस्तेमाल करके कि भाई चाहे तुम किसी भी क्लास में चले जाओ, तुम्हें तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सो नो मैटर विच एवर क्लास यू ज्वाइन, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीवेयर। तो नो मैटर को हम ऐसे यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है। हम चाहे इस शहर में हो, और दूसरा होता है वेदर का आप यूज़ करते हो। सो वेदर वी आर इन दिस सिटी और इन सम अदर सिटी, सो वेदर वी आर इन दिस सिटी, चाहे हम इस शहर में हो, और इन सम अदर सिटी, या फिर किसी और शहर में हो जहाँ हम दोनों साथ होते हैं वही मेरा घर है। तो जहाँ भी का सेंस आएगा, जहाँ भी हम दोनों साथ होते हैं, सो वेयर एवर द टू ऑफ अस आर टुगेदर, द टू ऑफ अस का मतलब हम दोनों, यहाँ पर आप वी बोथ भी लगा सकते हो। सो वेयर एवर वी बोथ आर टुगेदर, ठीक है, ये सेंटेंस भी सही है। और दूसरा इन्होंने कैसे बोला, वेयर एवर द टू ऑफ अस आर टुगेदर दैट इज माई होम, ठीक है, वही मेरा घर है। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वो मेरे लिए सॉरी, वो मेरे लिए मेरे पति से ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए, अब यहाँ पर ना कई बार ऐसा आता है फॉर मी या टू मी। प्रेपोजिशन की क्लास में इस चीज़ पर मैंने बहुत स्पेसिफिक तरीके से समझाया भी हुआ था, ठीक है, कि कहाँ पर हम फॉर मी लगाते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, या फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, ही इज़ नाइस टू मी, ठीक। तो यहाँ पर टू के जो मतलब हैं वो अलग हो जाते हैं, फॉर के अलग। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली अपने लिए बात कर रहा हूँ अब भाई जो इसका हस्बैंड है वो इसके लिए इस तरीके से बढ़िया होगा, किसी और के लिए तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली फॉर ही लगाएंगे। सो फॉर मी, मेरे लिए, ही इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है। तो जब भी हम इस तरीके का सेंटेंस बनाते हैं इससे ज़्यादा, तो वहाँ पर मोर के साथ, लेस के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ही इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है, वो एक दोस्त से ज़्यादा है देन जस्ट बीइंग माई हस्बैंड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही इज़ मोर देन अ फ्रेंड, तो यहाँ पर सेंटेंस का एक अलग सेंस निकलेगा कि वो एक दोस्त से बढ़कर है मेरे लिए। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में दो चीज़ों पर कंपैरिजन आ रहा है कि वो एक फ्रेंड से ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी, एक फ्रेंड है पति से ज़्यादा। तो यह दो चीज़ों पर जब कंपैरिजन आता है ना, तो हम यहाँ ऑफ ज़रूर लगाते हैं। सो ही इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड, ठीक, देन जस्ट माई हस्बैंड। तो इस सेंटेंस की फ्रेमिंग को अच्छे से याद रखना। मैं इसका एक अलग से स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा सो दैट इसको मैं क्लास में थोड़ा सा और क्लियर कर सकूँ। हम दोनों हंसी मजाक करते हैं, ठीक है, बोथ ऑफ अस लाफ एंड जोक टुगेदर। हंसी मजाक करना यही होता है, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है, टू मेक फन ऑफ समवन या फिर टू मोक समवन, दैट इज डिफरेंट। करना हंसी मजाक, टू लाफ एंड जोक अराउंड या फिर जोक टुगेदर, जोक के साथ अराउंड भी लगा सकते हो, दोनों में सेंस सेम ही रहेगा। सो बोथ ऑफ अस लाफ एंड जोक टुगेदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। हम साथ घूमते हैं, वी गो आउट टुगेदर। अब यहाँ पर घूमने के लिए भी बहुत अलग अलग वर्ड आते हैं, स्ट्रो, टू टेक अ स्ट्रोल, वॉन्डर, टू हैव अ वॉक, रोम अराउंड, विजिट, एक्सप्लोर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम वी गो आउट टुगेदर, हम बाहर चले जाते हैं साथ में, वो वाला सेंस आ गया। हम एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सब्जेक्ट आया वी, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया है ख्याल रखना, टेक केयर। सो वी टेक केयर, टेक केयर के साथ प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑफ, जिस चीज़ का ध्यान रखते हैं। सो वी टेक केयर ऑफ ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सिंपल सा सेंटेंस है। तो हम एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। सो वी टेक केयर ऑफ ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अदर्स में अदर्स लिखकर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, एपोस्ट्रॉफी लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, बट दैट कम्प्लीटली गोज व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, और शायद एक अच्छे रिश्ते के लिए यही ज़रूरी होता है। और शायद एंड परहैप्स, परहैप्स की जगह हम क्या लगा सकते हैं, मे बी। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप मे बी को सेंटेंस के शुरू में लगा रहे हो लाइक परहैप्स, सो देयर शुड बी नो गैप बिटवीन मे एंड बी। सो वी विल यूज़ मे बी एज अ सिंगल वर्ड, ठीक है। लेकिन फिलहाल इन्होंने परहैप्स लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड परहैप्स और शायद एक रिश्ते के लिए यही ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट या फिर दिस इज़ वॉट इज़ नेसेसरी, कि यही तो ज़रूरी होता है, यही तो है जो ज़रूरी होता है।
सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी फॉर अ गुड रिलेशनशिप, एक अच्छे रिश्ते के लिए। आप इसको सिंपल भी लगा सकते हो, परहैप्स दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड रिलेशनशिप। कई तरीके होते हैं, ठीक है, वो भी सही है। सो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।